HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आप सभी लोगों के दिमाग में दो बातें चल रही हैं कि सर हमारे शॉर्ट लिस्ट मैसेज की बताइए कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे। दूसरा कि सर जो ग्रुप डी की पक्की भर्ती हुई है क्या उनके कारण हमारी नौकरी जा सकती है। तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा बिल्कुल प्रमाणिक। आप बस मेरे साथ इस जानकारी को पूरा देखिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी नौकरी जो HKRN में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी क्यों नहीं जाएगी। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गौरव शर्मा आप सभी को गारंटी देता हूं कि HKRN में जो लग गया है वो नहीं हटेगा और ये ग्रुप डी की जो लिस्ट आई है पक्के कर्मचारियों की वो किस तरीके से सेटल होगी। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 2019 से पहले जो लोग लगे हैं ना उनको तो हटाया नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में क्या हुआ है। 10,000 HKRN पर ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। फिलहाल की डेट में 10,000 की वैकेंसीज है। बस शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजने बाकी हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर जब 10,000 की वैकेंसीज है तो ये लेटर जारी क्यों हुआ है कि HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको हटाया जाए और पक्के वालों को लिया जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी ऐसे लेटर निकाल दिए जाते हैं ताकि आगे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। वैसे भी ऑलरेडी 10,000 वैकेंसी तो है ही है। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूं हटेंगे कौन। अगर हटे तो जिनको 90 दिन के लिए लिया गया था और जिनको 120 दिन के लिए लिया गया था। इस HKRN में आप इस बात को ऐसे समझें, एग्जाम्पल के तौर पे माली के तौर पे, चौकीदार के तौर पे, याद हो तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर मैंने आपको बताया था कि इस भर्ती को आप ज्वाइन मत कीजिए। मैंने वीडियो डाला था लेकिन बहुत से लोगों ने पैसों के लालच में घर में बैठे इसी वजह से उन्होंने ज्वाइन कर ली। ऐसे लोगों को हटाया जाएगा बस। और किसी भी लड़के या लड़की को चाहे वो HKRN में किसी भी पोस्ट पर हो ग्रुप डी की नहीं हटाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फिर कहूंगा 10,000 पोस्ट तो पहले ही बची हुई हैं। अब आपको बता दूं हरियाणा में कौन से ऐसे जो दो डिपार्टमेंट हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रुप डी की पोस्ट खाली है। नंबर 1 आपके स्कूल, दूसरे नंबर पे आपका आता है PWD और PWD में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट। इस इरिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खाली है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं आपसे जो सबसे ज्यादा जगह खाली हैं वो हैं फिलहाल की डेट में तहसील में। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं किस तहसील में आपको बता दूं फरीदाबाद, हिसार और सिरसा। ये जो तीन तहसील मैंने आपको बताई हैं फरीदाबाद, हिसार और सिरसा, इन तहसील में ग्रुप डी कर्मचारियों की सबसे ज्यादा कमी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप डी कर्मचारियों की कमी कहां कहां है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फिर दोबारा से बता दूं ये जो कर्मचारी हैं कहां ट्रांसफर होंगे, ये होंगे भैया जिला न्यायालयों में क्योंकि वहां कभी भी कोई भी पक्की भर्ती अभी तक नहीं आई है। अब मैं आपको बता देता हूं आपके लिए एक अच्छी खबर। जो ग्रुप सी वाले कर्मचारी है ना वो तसल्ली से रहें, HKRN में उनको हटाया नहीं जाएगा। अगर बाई चांस 1% अगर किसी की नौकरी गई भी तो वहां जाएगी जहां कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि HKRN में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 10,000 की ऑलरेडी जरूरत है। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं एक और सबसे ज्यादा अच्छी और बड़ी खुशखबरी। फरीदाबाद का बस स्टैंड, बल्लमगढ़ का बस स्टैंड, दो तो मैंने आपको यहीं गिना दिए। तीसरे नंबर पे आता है नूह का बस स्टैंड और चौथे नंबर पे कुरुक्षेत्र का बस स्टैंड। इन बस स्टैंड पर ग्रुप डी के कर्मचारियों की सख्त जरूरत है जिनकी लिस्ट HKRN दफ्तर पंचकुला में ऑलरेडी पहुंची पड़ी है कि हमारे यहाँ इतने सफाई कर्मचारी और इतने चपरासी और इतने गेट कीपर की जरूरत है।
तो यहां पर जरूरत पड़ेगी इन कर्मचारियों की। अब मैं आपको बता देता हूं ग्रुप डी के कर्मचारी की लिस्ट कितनी है, मतलब कितने लोगों को इन HKRN कर्मचारियों की जगह लगाया जाएगा या यहाँ पे लगेंगे। हालांकि हटेगा तो कोई भी नहीं, मैं फिर बता देता हूं। अब जो ग्रुप डी के बच्चे हैं वो हैं कितने जो लगेंगे भैया, वो है टोटल 837। फिलहाल की डेट में 837 बच्चे लिए गए हैं जो पहली लिस्ट में हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरी लिस्ट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। इन 837 बच्चों के लिए जो ग्रुप डी के परमानेंट है, इनके लिए ये लेटर जारी हुआ है। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। तो मैं फिर बता दूं, HKRN में जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं उनको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि HKRN में जो आपके शॉर्ट लिस्ट मैसेज हैं वो कब आएंगे और सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आएंगे। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आएगा भैया, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं वो है आपकी सफाई कर्मचारी की, सफाई वाला सबसे पहले, क्योंकि इनकी वैकेंसीज थी भैया 3000। दूसरे नंबर पे जो भर्ती के शॉर्ट लिस्ट में से जारी होंगे वो होंगे आपके चौकीदार के, और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका पियोन। इन ग्रुप डी की भर्तियों के शॉर्ट लिस्ट में से सबसे पहले आएंगे, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके जो मैसेज आएंगे कंडक्टर, ड्राइवर। इससे अलग सबसे ज्यादा अभी हाल ही में वैकेंसीज खाली हुई हैं ALM यानी कि बिजली विभाग में। ALM सबसे ज्यादा मांगी गई है अभी तक की ये जॉब डिपार्टमेंट बिजली विभाग के द्वारा। ALM विभाग में जो कर्मचारी चाहिए HKRN को, वो चाहिए भैया 2000। इससे अलग अगर किसी को नहीं हटना और चाहता है कि वो लगा रहे HKRN में, तो सबसे अच्छा कोर्स बता देता हूं आज मैं आपको, वो है आपका भैया योगा टीचर का। इस योगा टीचर के लिए अगर कोई भर्ती आती भी है तो योगा टीचर के लिए नहीं आएगी, और ना कभी योगा टीचर को हटाया जाएगा, क्योंकि अभी तक कभी भी कोई भी परमानेंट योगा टीचर की भर्ती नहीं आई है। सिर्फ योगा टीचर को 2023 में जो लिया गया था वो लिया गया था HKRN के द्वारा। तो आपको अगर अपनी नौकरी सिक्योर करनी है ना, तो आपके पास योगा टीचर का डिप्लोमा होना चाहिए, और मैंने योगा टीचर के लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो HKRN के अंतर्गत ही। और अभी 2023 में जो भर्ती हुई थी HKRN के अंतर्गत योगा टीचर की, वो हुई थी भैया 826 योगा टीचर की, और उसके बाद एक और हुई थी, उसमें लगभग 1200 बच्चे योगा टीचर के रूप में लिए गए थे। तो अब मैं आपको बता दूं योगा टीचर की सैलरी फिलहाल की डेट में जो मिल रहे हैं उनको 24,000 के समथिंग रुपए मिल रहे हैं योगा टीचर को। अगर ग्रुप डी का कोई लगता भी है तो योगा टीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप सी का भी कोई लगता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनकी जो जॉब है योगा टीचर की वो परमानेंट है। अब ये योगा टीचर लिए कहां पे गए थे? योगा टीचर लिए गए थे भैया आपके व्यायामशालाओं में। अब जो 2024 में योगा टीचर लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे व्यायामशालाओं की जगह स्कूलों में। और योगा टीचर की वैकेंसीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कम से कम 1000 से लेकर 2000 तक बच्चे लगेंगे अब की बार। और योगा टीचर की सैलरी अब की बार बढ़ा दी गई है, वो कर दी गई है भैया 28,000 से लेकर 32,000 तक ये सैलरी मिलेगी योगा टीचर को। मैं आपको साफ साफ बता दूं। अब ड्राइवर, चौकीदार, जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है ना, मैं फिर बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको, इनके शॉर्ट लिस्ट में से जनवरी में आ जाएंगे। और योगा टीचर की जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी भैया 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से योगा टीचर को उनकी नौकरियों पर भेज दिया जाएगा, और लिस्ट आउट होगी योगा टीचर की फरवरी में, जनवरी के लास्ट में और फरवरी में। और 1 महीने के दौरान उनसे बस यही है कि आ जाओ भैया, अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, वेरीफाई करवाओ और लग जाओ। तो यही है प्रोसीजर। HKRN कर्मचारियों के लिए ये थी सबसे बड़ी अब तक की अपडेट। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और इस वीडियो को आप प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें।
मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। नमस्कार।